अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बाबा जी मुझे ये फरमा दें कि मुस्बत क़ुव्वत क्या होती है और मनफी क़ुव्वत क्या होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम देखेंगे कि क़ुव्वत क्या है। साइंसी लिहाज से पुश, जो चीज़ पुश कर सकती है या पुल कर सकती है वो क़ुव्वत है। तो अगर हम अपने जिस्म के अंदर देखें तो वो सिर्फ एक दिल है जो पुश भी कर सकता है, कर रहा है, और पुल भी कर रहा है। तो हज़रात इकरामी उल कदर, हमारे जिस्म के अंदर क़ुव्वत का जो माखज़ है वो हमारा दिल है। अगर दिल की हरकत बंद हो जाए तो हमारे जिस्म की क़ुव्वत ख़त्म हो जाए और मेरे जिस्म की मौत वाक़या है। हज़रात इकरामी उल कदर, इससे मालूम ये हुआ कि मेरे जिस्म की जो हकीकत है वो उसकी क़ुव्वत है, और उस क़ुव्वत को पैदा कौन कर रहा है? हमारा दिल कर रहा है। तो हज़रात इकरामी उल कदर, ये तो हो गई क़ुव्वत। अब हमारे जिस्म के ऊपर हमारे नफ्स का कब्जा है, वो इसका इस्तेमाल आगे कर रहा है, वो अपने मकासद में इस क़ुव्वत को इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर ये क़ुव्वत वो किसी मनफी मकसद के लिए इस्तेमाल करता है तो ये क़ुव्वत मनफी बन जाती है, और अगर वो किसी मुस्बत मकसद के लिए इस क़ुव्वत को इस्तेमाल करता है तो वो मुस्बत बन जाती है। लेकिन देखना ये है कि वो मनफी मकसद वो तो है ही नफ्स परस्ती। जितनी भी मनफी चीज़ें हैं, मकासद हैं, काम हैं, वो सारे शैतान और नफ्स की तरफ से हैं, और जितने भी मुस्बत काम हैं, मकसद हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारे के सारे रूहानियत की तरफ से हैं, रूह की तरफ से हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, हजूर सरकार की तरफ से हैं, बुज़ुर्गों की तरफ से हैं। तो अब देखना ये है कि क्या हम जो क़ुव्वत हमें अता की गई है उसको हम मुस्बत इस्तेमाल उसका कर रहे हैं। अगर मुस्बत कर रहे हैं तो हम नफ़ा कमा रहे हैं, और अगर मनफी कर रहे हैं तो हम उसमें नुकसान उठा रहे हैं। तो हज़रात इकरामी उल कदर, लिहाजा मुस्बत और मनफी क़ुव्वत उस खुद हमारे इस्तेमाल ने उसको तश्कील दिया है, और फिर जब हम अपनी क़ुव्वत का मुस्बत इस्तेमाल सीख जाते हैं तो हमारे अंदर ये एहसास हमें गाइड करना शुरू कर देता है कि जब उसका मनफी इस्तेमाल आप करेंगे तो आपके अंदर की दुनिया उजड़ना शुरू हो जाएगी, या उसका मतलब ये है कि आपकी रूहानी पावर चोरी होना शुरू हो जाएगी। तो याद रखें कि जितने भी मुस्बत इस्तेमाल हैं अपनी क़ुव्वत के, वो आपकी रूहानियत को मजबूत कर रहे हैं। और वो है क्या? वो फिर वही आ गई बात कि अपने नफ्स की मुखालफत है, कि मनफी चीज़ों से इज्तनाब करना, ये भी अपने नफ्स की मुखालफत है। और जब हम मुस्बत चीज़ों पर उसको लगा देते हैं तो ये रूहानियत की परवरिश है। हज़रात इकरामी उल कदर, इंसान की जितनी भी कामयाबियां हैं वो इसकी रूहानी क़ुव्वत की मरून मिन्नत हैं, और जितनी भी इसकी नाकामियां हैं वो इसकी मनफी क़ुव्वतों का पेश खैमा है। ये मुर्दे इल्ज़ाम दूसरों को ठहराता है, कर ये खुद रहा है। इसीलिए जब हशर के दिन ये नहीं मानेगा तो मजबूरन अल्लाह ताला को हुक्म करना पड़ेगा, और फिर हमारे अज़ाब बोलने लगेंगे
کہ یہ کام تو نے خود کیا اور تو سمجھتا رہا کہ دوسرے کر رہے ہیں۔ تو حضرات اکرامی القدر، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قوتوں کا مثبت استعمال کرنے کا زاویہ نگاہ عطا کر دے، تاکہ ہم روحانیت کو اور مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکیں، اس کا وصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔